चलिए बात करते हैं ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड के बारे में। अभी एक बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। आज है 29 जुलाई, जिसका इम्पैक्ट आपको आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। ये खबर ओला और एथर के बीच में हो रहे कंपटीशन को लेकर है और ऐसा कुछ डाटा निकल के सामने आया है जिसके बारे में लोगों ने बिल्कुल नहीं सोचा था। तो चलिए जानते हैं कि भाई बेसिकली खबर क्या है। अगर आप जून का डेटा उठाकर देखते हैं तो जून के डेटा में हमें नजर आता है कि ओला और एथर के बीच में जो कंपटीशन हुआ है, इसमें ओला ने 5000 यूनिट ज़्यादा सेल करी थी एथर एनर्जी से। ये नंबर आप थोड़ा सा ध्यान में रखकर चलिए, क्योंकि यही गेम चेंज करेगा अभी आने वाली न्यूज़ में। थोड़ा सा मैं नीचे चलता हूँ तो एक और अपडेट हमें देखने को मिलती है। ये तो जून का डेटा है, अब हम बात करते हैं जुलाई के डेटा की। तो जो जुलाई का डेटा निकल के सामने आ रहा है, इस डेटा के हिसाब से ओला ने 13,713 यूनिट सेल करी है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखकर चलनी है। और जो एथर एनर्जी है, इसने 13,127 यूनिट सेल करी हैं जुलाई के मंथ की अगर हम बात करें। तो ये जो दो डेटा मैंने आपको अभी बताए, जून के और जुलाई के, इसको अगर आप ध्यान से समझें तो हमें दो बड़ी बातें नज़र आती हैं। पहली बात तो ये है, या तो एथर बहुत अच्छा कर रहा है जिसकी वजह से वो ओला जितनी सेल कर पा रहा है, या फिर ओला की सेल गिर रही है और ओला की सेल गिरकर एथर के बराबर आ गई है। जून के टाइम में जो ओला का मार्केट शेयर था, आप देख सकते हैं 19.9% के आसपास था। लेकिन अब जो जुलाई आया है, जुलाई के सेगमेंट में बताया जा रहा है ओला का मार्केट शेयर 17.2% हो गया है, यानी और तेजी से मार्केट शेयर गिर रहा है। और जून में जहां पर एथर के कंपैरिजन में ओला ने 5000 से ज़्यादा स्कूटर्स एक्स्ट्रा बेचे थे, इस बार सिर्फ 526 यूनिट ही एक्स्ट्रा बेचे हैं। तो सेल इतनी ज़्यादा गिर गई है कि एथर एनर्जी के बराबर आ गई है। ये क्लियरली दिख रहा है कि ओला की ग्रोथ स्लो हो गई है, जो कि एक बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। आपको मैं बताना चाहूँगा, ये जो मैं अपडेट बता रहा हूँ, ये इकोनॉमिक्स टाइम्स का पॉपुलर आर्टिकल है, वहाँ से बता रहा हूँ। और आप डेट भी चेकआउट कर सकते हैं 28 जुलाई 2025। ऐसा इसलिए ताकि आपको क्लियरिटी रहे कि बेसिकली ये डेटा कब का है। एथर का जो मार्केट शेयर था जून में कम था, लेकिन जुलाई के हिसाब से 16.5% के आसपास हो गया है। ऐसा इसलिए जब से एथर ने एक फैमिली ओरिएंटेड स्कूटर सीरीज निकाली है, जैसे रिजटा हो गया, रिजटा करके एक स्कूटर निकाला है, तब से सेल जबरदस्त तरीके से बढ़ी है क्योंकि ये काफ़ी पॉपुलर हुआ है। तो एथर एनर्जी के स्कूटर्स भी अब हम कह सकते हैं कि ओला को टक्कर दे रहे हैं, या ये भी कह सकते हैं कि भाई ओला की सेल बहुत ज़्यादा गिर गई है। इस वजह से एथर का जो यूज़र बेस है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो ये तो हो गया गाइज एक कंपैरिजन। लेकिन अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, समझने वाली बात है, क्योंकि ये खबर ही कुछ ऐसी है। अगर मैं क्वार्टरली रिजल्ट के अंदर जाता हूँ तो हमें जून 2025 के लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट देखने को मिल गए हैं। सबने देखा कि भाई इस बार कंपनी ने पिछले क्वार्टर से अच्छा परफॉर्म किया। तो ये बात क्लियरली दिखती है कि ओला ग्रो तो कर रहा है, लेकिन बहुत स्लो ग्रो कर रहा है, या हम कह सकते हैं कि ग्रो भी अच्छा कर रहा है, लेकिन जो सेल है वो बढ़ नहीं रही, जिसकी वजह से हमें ग्रोथ नज़र नहीं आ रही। लेकिन इस बार के क्वार्टरली रिजल्ट अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको एक बात समझ में आ गई होगी, और आपको ही नहीं, ज़्यादातर इन्वेस्टर को ये बात अच्छे से समझ में आ रही है कि ओला अब प्रॉफिटेबिलिटी पे फोकस करने लगा है। अब उसने ग्रोथ को थोड़ा साइड में कर दिया है, अब प्रॉफिट यानी पैसा बनाने पे फोकस कर लिया है, यानी कि अब वो अग्रेसिवली स्कूटर बेचने में लग गया है, और ये इफेक्ट इनकी सेल में साफ नज़र भी आता है। लेकिन प्रॉब्लम आप समझिए, लेकिन ओला हो या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाने वाली जो कंपनीज हैं, उनके साथ एक प्रॉब्लम और चल रही है। कुछ और भी बड़े फैक्टर हैं जिसकी वजह से हमें ईवी सेक्टर में एक भूचाल आता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल सही गाइज, आप अच्छे से जानते हैं रेयर अर्थ मैग्नेट क्राइसिस के बारे में। हर किसी को ये न्यूज़ आज के टाइम पे पता चली गई है। चाइना का ऐसा इम्पैक्ट इंडियन मार्केट पे पड़ा है कि जो रेयर अर्थ मैग्नेट है, इसके ऊपर क्राइसिस आ चुका है, क्योंकि चाइना ने रेयर अर्थ मैग्नेट के एक्सपोर्ट के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं। और ये बात सबको पता है, ये जो मैग्नेट है ईवी मोटर बनाने के लिए काम आती है। और इस वजह से बोला जा रहा है कि ओवरऑल, मैं सिर्फ ओला की बात नहीं कर रहा, ओवरऑल जो ईवी सेल है 21% तक नीचे गिर गई। और इतना ही नहीं, जो बजाज है, टीवीएस है, ये बड़े प्लेयर हैं, इनकी सेल में भी 30% का डाउनफॉल आया है। इनफैक्ट जो बजाज ऑटो के एमडी हैं, उन्होंने तो एक और बड़ी बात कही है। उन्होंने तो सीधा बोल दिया कि हमारा ईवी जीरो हो सकता है, यानी हम जीरो मंथ से गुजर सकते हैं, क्योंकि उनके पास मैग्नेट की कमी है। बजाज के जो एमडी हैं, जिनका नाम राजीव बजाज है, उन्होंने बोला है कि अगस्त में उनकी ईवी प्रोडक्शन पूरी तरह से रुक सकती है, यानी कोई भी स्कूटर या थ्री व्हीलर बन ही नहीं पाएगा। इसका मतलब अगस्त में प्रोडक्शन जीरो हो सकती है, ऐसा एमडी ने बोला है। और ये अपडेट कोई पुरानी नहीं है, आप चेक कर सकते हैं, 25 जुलाई 2025 की है। तो ऐसे बड़े नेगेटिव सिग्नल की वजह से ओला इलेक्ट्रिक में भी हमें डाउनफॉल तो देखने को मिलेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल में अगर टू व्हीलर सेगमेंट में जाएं तो ओला ही आज के टाइम पे सबसे ऊपर है, लेकिन उसका मार्केट शेयर धीरे धीरे घटता जा रहा है। बट कंपनी अपने आप को मजबूत कर रही है, और ये बात सबको पता है कि सेल ओवरऑल जितनी भी कंपनियां हैं जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे काम कर रही हैं, उनकी सेल गिर ही रही है,
क्योंकि चाइना ने कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाए हुए हैं और ये चीज़ मैं आपको न्यूज़ आर्टिकल्स के थ्रू दिखा चुका हूँ। तो यहाँ पर अब हमें आने वाली अपडेट्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि ये अपडेट काफ़ी खास रहने वाली हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। यही क्लियर करेंगी कि अब आगे ओला में क्या हलचल हमें देखने को मिलने वाली है। फिलहाल जैसी कोई न्यूज़ आती है, कोई अपडेट आएगी तो सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करूंगा। बाकी इस वीडियो में इतना ही। अगर आप ओला इलेक्ट्रिक के साथ जुड़े रहना चाहते हैं, लेटेस्ट अपडेट इसी तरह से पाना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।